तो KTM जो है वो कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है और उसी सिलसिले में आज हम लोग बेसिकली आ गए हैं लखनऊ में। अब हम लोग लखनऊ में क्यों आए? बिकॉज लखनऊ में KTM अपनी सबसे पहली ऑर्गेनाइज कर रहा है KTM की प्रो XP राइड, जिसमें हम लोग जा रहे हैं श्रावस्ती। ये हमारे रौनक सर है, ये हमारी टीम को लीड करने वाले हैं और ये अब हम लोगों को ब्रीफिंग देने वाले हैं जितने भी हमारे राइडर्स हैं कि आपको रोड और हाईवे पे कैसे चलना है। बिकॉज जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो रौनक भाई, ऑल ओवर टू यू प्लीज़। So, गुड मॉर्निंग राइडर्स। गुड मॉर्निंग सर। ये लगा थोड़ा सा इसका इधर से लगा कि जोश है, इधर क्या हो गया भाई? नहीं है, मतलब नहीं राइड करनी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, सो एक्साइटेड है सब लोग? हाँ भाई। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट राइड इन लखनऊ KTM का, ठीक है। सो डेस्टिनेशन किसको पता है? सबको पता है। सबको पता है? सबको पता है। सो हम लोग श्रावस्ती जा रहे हैं। श्रावस्ती इज अ वेरी ओल्ड प्लेस, हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, ठीक है। बुद्धिज्म का वहाँ पे काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि मान्यता है वहाँ पे, राइट। सो काफ़ी वहाँ पे पुरानी चीज़ें बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं। हम लोग एक बुद्धिस्ट टेम्पल में जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे एक बुद्ध जी की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है, वो देखेंगे। तो यहाँ से वन साइड श्रावस्ती विल बी समवेयर अराउंड 150 किलोमीटर्स, ठीक है। मैं एवरेज बता रहा हूँ, हो सकता है उससे ज़्यादा भी। 162 किलोमीटर्स मैंने बोला कि हो सकता है उससे ज़्यादा भी, हो सकता है उससे कम भी हो, बट 150 किलोमीटर तो है, ठीक है। सो 150 किलोमीटर हम लोग चलेंगे। बारिश हो रही है तो दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। स्टंटिंग कोई नहीं करेगा, सडन ब्रेकिंग कोई नहीं करेगा, और बारिश का मौसम हो गया तो रोड्स थोड़ी सी ज़्यादा स्लिपरी हो जाती हैं पानी की वजह से भी, प्लस जो रोड पे पुराना जो तेल वगैरह पड़ा होता है वो भी बह के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो उसका स्पेशल ध्यान रखिएगा, खासकर मोड़ के बीच में। तो हम लोग अभी 70-80 का स्पीड मेंटेन करेंगे खाली रोड पे। जो रोड ठीक होगी, जहाँ पे भी रोड थोड़ा भी, जहाँ पे मुझे पता है या जो भी लगेगा मुझे, वहाँ पे हम लोग धीरे ही चलेंगे। व्हील मेंटेन है स्पीड ऑफ 40-50 होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं लीड पे आऊँगा, ठीक है। जहाँ पे डबल लेन है हम लोग वहाँ पे जगह देख के डबल लाइन फॉर्मेशन में चलेंगे। अगर मैं ये ऐसे दिखाता हूँ अपना लेफ्ट हैंड, ठीक है, और दो उंगली ऐसे ऊपर दिखाता हूँ, दैट मीन्स हम डबल लाइन फॉर्मेशन में चलेंगे, ठीक है। अगर मैं ये दिखाता हूँ, इसका मतलब कि हम सिंगल लाइन फॉर्मेशन में चलेंगे। बट सिंगल लाइन फॉर्मेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि एक के पीछे एक, बिल्कुल ही, ठीक है। थोड़ा सा गैप करके, या तो राइट साइड पे आगे वाले राइडर के, या उसके लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा, ताकि उसके साइड मिरर में वो आपको देख सके। तो KTM में पता है क्या ऐसा है कि अगर आपका कोई पहली बार, अब जैसे इतने सारे लोग हैं, मैंने इन लोगों की शक्ल इससे पहले कभी देखी नहीं थी, लेकिन मुझे पता है कि जब ये वीडियो खत्म होगी, जब ये जर्नी खत्म होगी, तो इन सब लोगों को मैं जानता हूँ और ये हमारे दोस्त बन चुके होंगे। तो ये KTM का काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद चीज़ होती है, जिसको आप KTM की प्रो XP ऐप के थ्रू जो है वो पूरा एक्सेस कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप कहीं भी जाते हो तो उसमें आपको अपनी लोकेशन भी आपको मिल जाती है, जस्ट इन केस अगर आप कभी कोई प्रॉब्लम में फंस जाओ, या फिर आपके जितने भी कलीग KTM के राइडर्स होते हैं उनको भी आप जो है एक दूसरे के साथ मतलब मैच कर सकते हो और उनकी जर्नी को भी ज्वाइन कर सकते हो। इनफैक्ट वहाँ पर तो एक ऐसा भी फंक्शन आपका प्रो XP ऐप में, जिसमें अगर आप फोटोज वगैरह खींचते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी अलाइन होकर के वो चली जाती हैं। तो ये सारे आपके KTM के प्रो XP ऐप हैं और ये आप तभी इसका फायदा उठा सकते हो व्हेन यू ओन अ KTM मोटरसाइकिल। तो KTM मोटरसाइकिल ओन करने के लिए पहले आप लोगों को इंटरेस्ट आना चाहिए उसको लेने के लिए। इंटरेस्ट आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ये वीडियो पूरी आखिरी तक के देखनी पड़ेगी और उसमें आपको ये पता चलेगा कि हमारे साथ जितने लोग जा रहे हैं पहली बार KTM की लखनऊ की पहली राइड पे, उन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये हम लोग को आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। उसके बाद हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या करना है। तो सर हम लोग सब रेडी है? सर चिल्ला के सर, ठीक है। तो हम सब लोग रेडी हैं और हम लोग जा रहे हैं निकलने, और बाकी की सारी बातें मैं आप लोगों को करता हूँ मोटो व्लॉगिंग के ऊपर। तो मैं फाइनली मैं अपनी मोटरसाइकिल पे बैठ गया हूँ। मेरे पास है RC और सब लोग रेडी हो चुके हैं राइड पर निकलने के लिए। फ्लैग ऑफ जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब मोटरसाइकिल का अपना इंजन किल स्विच करते हैं और थोड़ा सा अपनी बाइक को जो है वो हीट करते हैं स्टार्ट करके। ये हमने स्टार्ट कर दी है। जैसे कि आप देख सकते हो, मोटरसाइकिल में चलने से पहले, किसी भी राइड में जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ हो जाती है कि आपकी जो टायर प्रेशर है, यानी कि आपके टायर में जो है वो प्रेशर आपका एकदम सही होना चाहिए। आपकी जो मोटरसाइकिल है वो आपकी सर्विस होनी चाहिए, जो कि ये बाइक आपकी ज़्यादा सर्विस है। सिर्फ 929 किलोमीटर्स ये बाइक आपकी चली हुई है। और ये हमारा फ्लैग ऑफ हो चुका है और ये सब लोग निकल चुके हैं और ये हम भी निकलते हैं। एंड लेट्स गो।
अब ये फाइनली हम लोग निकल चुके हैं श्रावस्ती के लिए। जो हमारी जर्नी है बेसिकली वो हमारी 3 घंटे 21 मिनट की जर्नी है अकॉर्डिंग टू GPS। लेकिन बारिश की वजह से हो सकता है कि उस जर्नी को जो है आपके 4 घंटे भी लग जाए। अब जब आप राइडिंग कर रहे हो तो जब आप प्रो गेटअवे आप मतलब कोई भी जब आपको जब कोई इंसान या लीडर जब आपको कोई लीड कर रहा होता है तो बेसिकली आपको इंडिकेशंस फॉलो करने होते हैं उसके कि वो आपको क्या क्या चीज़ें बता रहा है। तो आइए इसको देखते हैं कि जो हमारा 320 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच होने वाला है, 324 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज, उसके ऊपर आरसी जो है एक राइडर को अलोन अगर वो अकेले गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल और प्रैक्टिकल रहती है। अगर अभी आप मेरे से पूछो तो मेरी राइडिंग पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। थोड़ी सी लीन करके मैं चला रहा हूँ क्योंकि आपकी पोजीशन ही ऐसी है, मतलब राइडर ट्रायंगल ही ऐसा है, और तो लीन करके मुझे थोड़ी सी बाइक चलानी पड़ रही है। लेकिन अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है बिकॉज वेट जो है बाइक का वो काफ़ी ज़्यादा कम है। आपकी सिर्फ 160 किलो की ये मोटरसाइकिल हो जाती है। अभी हम लोग लखनऊ के कैंट एरिया में आ चुके हैं और हम लोग कैंट से निकल के गोमती नगर से होते हुए बहराइच होते हुए फिर हम लोग फैज़ाबाद बहराइच होते हुए फिर हम लोग श्रावस्ती जाएंगे। और हमारा पहला जो स्टॉप होगा वो बेसिकली कहीं ब्रेकफास्ट का स्टॉप होगा, या फिर अगर किसी इंसान को अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो फिर हम उसके लिए भी रुक जाएंगे। और ये देखिए ऐसे ट्रैफिक कोलिजन्स आप लोगों को नहीं करने चाहिए। रोड पे गाड़ी जो है वो बहुत प्यार से और बहुत आराम से चलानी चाहिए ऐसे, ताकि आप गाड़ी का मज़ा भी उठा सको। और हमेशा राइट साइड से ओवरटेक करो, कभी भी लेफ़्ट साइड से ओवरटेक नहीं करते। अब ये हम लोग फाइनली जो है वो हाईवे पर आ चुके हैं और हाईवे पे कुछ नज़ारा ऐसा है। तो रोड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे गड्ढे जो है देखने को मिल सकते हैं बिकॉज़ पता नहीं रोड बनती रहती है लेकिन तब भी टूटती रहती है। और यहाँ पर कभी भी कोई भी इंसान, जानवर, गाड़ी, घोड़ा, XYZ कोई भी चीज़ वाओ कभी भी आ सकती है, एनी डे एनी टाइम। जिस तरह से अभी हमारे ऊपर बारिश की बौछार आई और लोग काफ़ी ज़्यादा कीचड़ हुआ। देखो आप, ये देखो रोड देखो कैसे है। तो यहाँ पर जो है आप लोग बिल्कुल भी रिस्क एकदम भी नहीं ले सकते। और जब भी ऐसे कोई गाड़ी पे जब भी ऐसे थोड़ा सा रोड पे गड्ढे वड्ढे होते हैं ना तो हम लोगों को अपने पीछे वाले राइडर्स को जो है वो सिग्नल देना होता है ताकि वो जो है सेफ्टी और प्रिकॉशन के साथ जो है आगे निकले। अब आप देखो कि किस तरह का रोड है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे निकलने की कोशिश करते हैं, क्या कहते हो आप? हाँ चलो ट्राई करते हैं। वैसे रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो एकदम भी रिस्क लेने का कोई मूड नहीं है, लेकिन आगे तो निकल ही जाएंगे ना। ये आपकी 390 क्रॉस हुई, ये आपका गड्ढे बचे हैं, उसके बाद में आपकी फिर से 390 क्रॉस हुई, उसके बाद में आपकी ड्यूक 390 क्रॉस हुई, उसके बाद में अब देखते हैं आगे हमें और क्या मिल जाता है। लेकिन गड्ढे जो है बहुत ध्यान से देख करके चलाने पड़ेंगे क्योंकि रिस्क जो है वो कहीं पर कभी भी आ सकता है, उसका कोई भी भरोसा जो है वो है नहीं। और ये हमारे सामने जो है खड़ी है वुडलैंड और हमने इसको भी क्रॉस कर दिया। अब हम लोग जो है उसके आगे निकल रहे हैं। अब हमारे आगे 2 मोटरसाइकिल्स हमें दिख रही हैं जिसमें से एक है आपकी शायद ड्यूक 390 और एक आपकी RC 390, नहीं एक्चुअली 4 बाइक है। तो ये आपकी RC 390 क्रॉस हो गई। उसके बाद में आगे जो है हमारे पास ड्यूक 250 क्रॉस हो गई, ड्यूक 390 क्रॉस हो गई। उसके बाद में आगे आ जाते हैं हमारे टीम लीडर। आइए इनको एक बार हाई करके आते हैं। ऑल गुड सर, ठीक है, इनके हम लोग पीछे ही रहेंगे। तो अभी हम लोग फाइनली चल चुके हैं 20 किलोमीटर और रोड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं रहने वाला है। अभी तो जो हमें डबल रोड मिल रहा है जैसे कि आप देख रहे हो, एक तरफ मतलब डिवाइडर्स वगैरह हैं, आगे जाकर के हमें सिंगल रोड मिलेगा जिसके ऊपर आपके आने वाली मतलब इनकमिंग ट्रैफिक भी जो है वो आपका एक सेम रोड पर ही आने वाला है। तो उस वजह से वहाँ पर जो है हम लोग सिंगल लेन में चलेंगे। अभी हम लोग फिर भी थोड़ा सा आराम से और थोड़ा सा तेज़ चल सकते हैं, वैसे तेज़ तो क्या ही चल रहा है हम लोग। आप देख रहे हो स्पीड 58, 60, 57, तो ऐसी स्पीड पे हम लोग चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग ऐसी स्पीड पे चलते हैं तो 4 घंटे 4.5 घंटे में हम लोग पहुँचेंगे। अभी हम लोग पहुँचे हैं अराउंड 40 किलोमीटर्स और मेरे जीन्स, मेरे टी-शर्ट, मेरे शूज़ सब कुछ जो है वो पानी से भर चुका है, ग्लव्स XYZ। इनफैक्ट अब तो हेलमेट के अंदर भी पानी जाने लगा है। एक्चुअली बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है। मैं बता तो रहा हूँ, मेरे को नहीं याद है कि मैंने कब लास्ट टाइम इतनी ज़्यादा बारिश में ट्रैवल करा था या फिर निकला भी था इनफैक्ट, क्योंकि मुझे बारिश ऐसे नहीं पसंद है। मतलब बारिश में भीगना है तो पूरे ही भीग जाओ जैसे कि अभी भीग रहे हो, लेकिन वो छोटी छोटी सी जो बारिश होती है ना उसमें कोई मज़ा नहीं आता। और ये जो हमारे 3, 4, 5, 6 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है ना, इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माहौल बना करके रखा है। इनफैक्ट थोड़ा सा वेदर भी ठंडा हुआ है।
तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन, अपनी जगह पर, जिसका नाम है रॉयल समथिंग होटल। तो ये उसका रेस्टोरेंट है, ये हमारी मोटरसाइकिल का लाइनअप लगा हुआ है। हम भी अपनी बाइक ले जा करके इसके साइड में लगाने की कोशिश करेंगे। यस, ये सारे खड़े हैं हमारे लोग अपने प्लान चेंज होने के बाद, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड, बट देन क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे लाइफ आती है वैसे वैसे ही लेनी चाहिए। और ये खड़ी हुई है हमारी सारी लाइनअप, हमारी लखनऊ की पहली KTM राइड, जो कि हमारी डेस्टिनेशन तक के नहीं पहुंच पाई। और ये हो गई हमारी राइड की फाइनल डेस्टिनेशन। बेसिकली हमें जाना कहीं और था, लेकिन हम पहुंच कहीं और गए। तो रौनक साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता कि हम लोग जा रहे थे वहाँ पर श्रावस्ती जा रहे थे। आइए, सर भी है हमारे मैनेजर साहब, तो सर भी हैं हमारे। तो सर, हम लोग जा रहे थे कहीं और, अभी हम लोग पहुँच गए कहीं और, तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है अब हम लोग और क्या क्या करने वाले हैं? अभी सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट करेंगे, पेट पूजा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा, पानी तो पियेंगे नहीं, हर जगह पानी तो है भरा पानी तो हम लोग रास्ते में ऑलरेडी पीते हुए आए हैं, सो पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जोक्स अपार्ट, एक्चुअली बारिश इतनी ज़्यादा है श्रावस्ती का, हम लोग लास्ट मोमेंट तक सोचे कि जाएंगे, सर नहीं डिसाइड करा एक्चुअली प्लान चेंज करने का। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, प्लस और आगे जब हम एक बारी नेशनल हाईवे ये वाला छोड़ते 27, तो इट्स ऑल स्टेट हाईवे, ठीक है, सिंगल लेन हाईवे है, और गांव छोटे छोटे बहुत है बीच में। तो गांव में क्या है कि कहीं से भी कोई भी जानवर, बच्चे, कोई भी बीच में से दौड़ सकता है, और इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रिस्की सिचुएशन हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि रैदर देन कि हम लोग श्रावस्ती पुश करें, हम लोग किसी ब्रेकफास्ट पॉइंट पे चलते हैं, वहाँ पे एंजॉय थोड़ी देर बातें सिचुएशन को असेस करते हैं। अगर लगता है कि बारिश थोड़ी रुक जाती है और बारिश नहीं होती है तो हम लोग आगे जाएंगे, वरना अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो फिर हम लोग यहाँ से वापस ही जाएंगे। गोलू व्लॉग्स कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। तो गोलू व्लॉग्स इनका चैनल है, और आप लखनऊ से ही हैं? लखनऊ से हैं, तो लखनऊ वाले हमारे जितने लोग हैं वो गोलू व्लॉग्स को आप बढ़िया से सब्सक्राइब कर दो। लखनऊ नवाबों का शहर है भाई, और क्या ही लेना। बिल्कुल। और यहाँ पे इतना क्रेज है ना भाई, बारिश में इतना मजा आ रहा है चलाने में, लेकिन थोड़ा बहुत ठंडी भी लग रही है। इन्होंने तो एक्रा का एग्जॉस्ट लगाया हुआ अपना, आफ्टर मार्केट है ना। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम ऋतिक है। ऋतिक, तो ऋतिक भाई आप ये बताइए, आप कौन सी बाइक चला रहे थे? मैं ड्यूक 250 ड्यूक 250 चलाते हैं। ड्यूक 250 बेसिकली आपकी KTM की वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल्स हो जाती है, बेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो जाता है। तो आपको कैसा लगा ड्यूक चलाते हुए? कुछ प्रॉब्लम? बहुत अच्छा लगा, बट जिस हिसाब का वेदर है तो उस हिसाब से हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे जा नहीं पाए, तो उस चीज़ का थोड़ा बुरा भी लगा। दूसरा, ये जहाँ पर है वहाँ पर अपने भाई लोग हैं, राइडिंग यहीं पर कंप्लीट भी हो जाती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमारी नेक्स्ट राइड भी आने वाली है। नेक्स्ट तो आएगी, उसमें हम और आप फिर होंगे। बिल्कुल, हम और आप फिर होंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम लखनऊ फिर आए। इनका सफर अभी तक जो हमारा ड्यूक के साथ है वो बढ़िया रहा, अभी तो बढ़िया सेटिस्फैक्टरी। तो आप 10 में से कितने स्टार्स आप प्रोवाइड करोगे हमारी लखनऊ की पहली KTM एक्सप्रो राइड को? राइड को देखा जाए तो मैं 10 में से 8 देना चाहूँगा, बट अपनी डेस्टिनेशन में ना पहुँचने के लिए मैं 2 पॉइंट ओके, 2 पॉइंट काटना चाह रहे। बाकी राइड, बाकी सारी चीजें तो हमारी बहुत प्यारी रही। बढ़िया है। अभी तक की जर्नी कैसी रही है? पहली राइड आपकी KTM के साथ? हाँ जी, पहली राइड है अभी। कैसा लगा आपको? कैसा लगा प्लान चेंज करते हुए? प्लान चेंज है थोड़ा ठीक है, मतलब बट बारिश के हिसाब से फॉर द राइडर्स बहुत तेज हो रही थी, है ना। आपका ये KTM Pro XP जो हमारे लखनऊ की पहली राइड है, उसका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है अभी तक? काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस है, मतलब और अच्छा हो सकता था बारिश नहीं होती तो। हाँ। श्रावस्ती तक जाते हैं, बट प्लान ड्रॉप करना पड़ रहा है क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है। Yes। पॉट होल्स आ रहे हैं रास्ते में, बट जितनी भी राइड यहाँ तक जो है बेटर है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग फाइनली वापस आ चुके हैं हमारे स्टार्ट पॉइंट पे, और यही हमारा एंडिंग पॉइंट था। अब सारे लोग आ गए। आइए एक बार इनसे जो है कंक्लूड करते हैं कि हमें कैसा लगा, इन लोगों को राइड कैसी लगी। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि हमें राइड भी कैसी लगी। ओवरऑल राइड कैसी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया थी। हाँ, बस बारिश थोड़ी कम रहती तो और अच्छा हो सकता था। सर आप बताएं कैसी लगी? राइड तो बहुत बढ़िया थी, और आगे भी विश करते हैं कि ऐसी राइड्स और करवाता रहे KTM हम लोग को। हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ Pro XP फर्स्ट टाइम इन लखनऊ? कैसा था एक्सपीरियंस ब्रो? अच्छा लगा, कैसा अच्छा लगा? लेकिन डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पाया, ये बुरा लगा। रौनक भाई जी, थोड़ा सा मैं इन लोगों को बताना चाहता कि अगर ये लोग KTM की Pro XP राइड पर आना चाहते हैं तो इनका क्या प्रोसीजर है, क्या क्या करना चाहिए? सो पहली बात तो आपके पास KTM की बाइक होनी चाहिए, और अगर Pro XP राइड पे आप आना चाहते हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 250 cc और 390 cc, ठीक है। लेस देन 250 cc आर नॉट अलाउड, सॉरी फॉर दैट, ओके, ठीक है। तो ये लोग जो हैं जिनके पास ऑलरेडी 250 और 390s हैं, ये लोग कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं? ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टाग्राम पेज जो है KTM इंडिया, वो आप प्लीज़ फॉलो करिए। दूसरा, इसका एक Pro XP ऐप है,
जो मेरे ख्याल आपने भी शायद बताया है। हमारी पहली राइड जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी गई, हालांकि हम अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सके, लेकिन हम सब लोगों को काफ़ी मज़ा आया। और जो भी होता है वो बढ़िया के लिए ही होता है, और जो आगे होगा वो भी बढ़िया के लिए होगा। आगे क्या होगा, एक नई राइड आने वाली है, रौनक भाई लेकर के आएंगे। जैसे ही राइड लेकर आएंगे वैसे ही हम आपको बताएंगे, और हमसे बताने से पहले आप अपनी KTM की प्रो XP ऐप पे जाकर के वो सारी चीज़ें देख सकते हो, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी KTM राइड बेसिकली। ठीक है, ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम आपसे फिर से जल्दी मिलेंगे। ठीक है, होपफुली टू सीइंग यू फॉर मेनी मोर राइड्स। डन डन डन। ये हमारा था राइड, लखनऊ का पहला KTM का प्रो XP राइड, जहाँ पे सब लोगों को होपफुली 8 आउट ऑफ 10 ज़्यादा मज़ा आया। 10 आउट ऑफ 10 इस वजह से नहीं आ पाया बिकॉज हम अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच पाए, बट स्टिल एवरीवन इज़ हैप्पी। तो ये था आज का हमारा वीडियो, हमने आपको एक्सपीरियंस बता दिया, हमने आपको बता दिया अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपका क्या प्रोसीजर है। अब बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आप उठा करके KTM की प्रो XP ऐप से उठा लो। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों की तरह से आप लोगों के लिए इसी तरह से सारी चीज़ें लेकर के आता हूँ, इसी तरह से आप लोगों के लिए नए नए खिलौने लेकर के आता हूँ, इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने की कोशिश करता हूँ, और उसी के साथ साथ आपके लिए एक एस्टन मार्टिन DB X707 लेकर के आता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक कार हो जाती है और वर्ल्ड की फास्टेस्ट SUV भी हो जाती है। टिल देन अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जा करके उसे करिए सब्सक्राइब, बिकॉज देखिए हम लोग ऐसे भीग भीग के आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, और अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आता। तो मैं जाता हूँ आप लोगों की तरह इसी तरह से बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट लेकर के आता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सलाम बॉस।